So the question is, ammonia is made in an industrial process starting with nitrogen. The equation for the reaction is shown. The equation is N2 is reacting with 3H2 to form 2NH3, and the reaction is reversible. Name the industrial process to make ammonia. That is the Haber process. Okay. Yes, sir. The name of the process is Haber process. Okay. State the raw material from which the nitrogen is obtained. Nitrogen is obtained from the air by the fraction distillation of air by the liquid uh, by liquefied air. ठीक है, हम लिक्विफाइड ये एयर से जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं, सही। इन शॉर्ट वी हैव टू राइट एयर ना, एयर की हम क्या करते हैं, एयर को लिक्विफाई करते हैं, देन उसको दोबारा जो है हम बॉईल करते हैं, तो बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ये अलग हो जाती है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं एयर के वो अलग हो जाते हैं, तो उसमें से नाइट्रोजन भी एक होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है कि स्टेट व्हाट इज meant by the symbol this। ये सिंबल किसका है, रिवर्सिबल रिएक्शन का है, दिस सिंबल इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। देन इसके बाद है स्टेट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर यूज इन दिस प्रोसेस। टेम्परेचर यूज होता है 450 डिग्री सी, और प्रेशर यूज होता है 200। 450 डिग्री सी और टेम्परेचर यूज होता है 200 ATM। फिर उसके बाद है नेम द कैटलिस्ट यूज इन दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसमें कैटलिस्ट यूज होता है आयरन Fe। फिर इसके बाद है वो बोल रहे हैं कि भाई द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। State the effect, if any, on the position of the equilibrium when the following changes are made. Explain your answer when the temperature is reduced. Okay, the forward reaction is exo ना, so the heat will be on the product side. तो जब हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, यही साइड इंक्रीज होगी जिस साइड पे हीट है, तो इक्विलिब्रियम इसी साइड पे आ जाएगा ना, इक्विलिब्रियम उस साइड को इंक्रीज करता है जो साइड डिक्रीज हो, तो ये क्योंकि एक्सोथर्मिक था तो इस तरफ हीट थी ना, ठीक है, इसी तरफ हीट थी ये प्रोडक्ट साइड पे, तो हमने टेम्परेचर रिड्यूस किया तो ये साइड इट डिक्रीज हो गई, सही। तो ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में को लिख रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो है मेरा एक्सोथर्मिक है, ऐसे ही आपको तो पूरा को लिखना है। द इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एज द रिएक्शन इज एक्सो गोइंग फॉरवर्ड। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस कर दूं तो इफेक्ट क्या होगा। अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस करता हूँ तो देखो वो मोल्स के ऊपर डिसीजन आता है। यहाँ पे टोटल 4 मोल्स हैं, एक मोल यहाँ पे, 3 मोल्स यहाँ पे, टोटल 4 मोल्स हैं, यहाँ पे टोटल 2 मोल्स हैं। तो अगर मैं ये प्रेशर को रिड्यूस करता हूँ तो इक्विलिब्रियम जाता है टुवर्ड्स द मोर मोल्स ऑफ गैस, जहाँ पर मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। तो ज्यादा मोल्स वो गैस के कहाँ हैं, ज्यादा मोल्स गैस के हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड एज लेफ्ट हैंड साइड हैज ग्रेटर। अच्छा देखो, अब इसके बाद है दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कंपाउंड ऑफ phosphorus, gaseous phosphorus chloride, 5 chloride decomposes into phosphorus, it is a phosphorus 5 chloride, that is a phosphorus pentachloride, that is decomposes to form gaseous phosphorus trichloride. Phosphorus 3 chloride is phosphorus trichloride and the chlorine gas. When the three gases are present in a closed container, the system reaches the equilibrium equation ये रही। अब वो बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल यूजिंग ओनली द वर्ड्स इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। अब देखो यहाँ पे हमें तो दिया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो इक्विलिब्रियम यील्ड है प्रोडक्ट की उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट है प्रोडक्ट का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, PCl3 और Cl2 ये प्रोडक्ट है ना, तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन तो
हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी फैक्टर इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा। उसने यहाँ पे हमें को दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बिल्कुल ही सामने डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ तो इससे पहले हमने किया, ये जाएगा वो मोर मोल्स की तरफ। तो मोर मोल्स का है, मोर मोल्स यस, प्रोडक्ट साइड पे दो मोल्स है यहाँ पे, एक मोल पीसीएल 3 का, एक मोल पीसीएल 5 ये Cl2 का। और यहाँ पे सिर्फ एक ही मोल है, तो 1:2 का वो रेशो है। रिएक्टेंट साइड पे एक मोल है, ये प्रोडक्ट पे वो दो मोल्स है। तो वो कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम वो राइट साइड पे जाएगा, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगी। फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है एडिंग कैटलिस्ट। ऐसी बात है, वो कैटलिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है। लेकिन जो कैटलिस्ट है ना वो इक्विलिब्रियम पे कुछ भी अफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कुछ भी अफेक्ट नहीं डालता, तो वो नो चेंज है। क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज नहीं करता। फिर देन उसके बाद है, द टेबल shows that when the temperature increases, the yield of PCl3 and Cl2 increases. State the conclusion that can be made from this reaction. अच्छा, अब देखो कुछ वो बातें तो आपको ना याद होनी चाहिए कि रिएक्शन एक्सो है या फिर एंडो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, देखो डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रही है ना। डीकम्पोजिशन यानी चीज टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो वो जाहिर सी बात है, रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं वो समझ आ रहा ना, ठीक है, उसने कहा है ना कि व्हाट वो कंक्लूजन कैन बी मेड, क्योंकि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम पीसीएल 3 और Cl2 की इंक्रीज हो रही है। तो कैसे हो रहा है ना, तो इससे की कंक्लूजन क्या है, देखो एक तो अगर आपको ये चीज याद है कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो भाई एंडोथर्मिक है, तो ये कंक्लूजन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हो रही है। लेकिन अगर वैसे वो याद नहीं है, देखो अगर हम इसको वो चेक करें एक्सोथर्मिक के लिए, तो हीट का साइन यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और PCl3 इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं जैसे वो लेट से ये एक्सोथर्मिक है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ ना, तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड पे हीट का साइन आता है, तो इक्विलिब्रियम चले जाएगा पीछे, यानी PCl 5 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक्सो तो नहीं है। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो हीट का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है। और अगर मैं हीट को इंक्रीज करूंगा तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट साइड डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी बात है, अगर एक साइड अगर ये रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड। सही है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें सिर्फ जो है ना हम ये इक्विलिब्रियम के वो क्वेश्चन करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन करने का हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है, वो बोल रहा है कि भाई अमोनिया इज प्रोड्यूस इन द हैबिट प्रोसेस, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। अभी हमें एक इक्वेशन जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, वही अमोनिया की ना, N2 + 3H2 gives off 2NH3। उसके बाद वो बोल रहा है इन द हैबिट प्रोसेस a temperature of 450 degrees C and the pressure of 200 atmosphere are used in the presence of finely divided iron. A large equilibrium yield of ammonia would be produced if a lower temperature and a higher pressure are used. Explain why a lower temperature and higher pressure are not used. देखो, हमें जो इक्विलिब्रियम की जो NH3 की यील्ड मिलती है वो बहुत ही को कम होती है। वो बोल रहा है कि भाई वी विल गेट अ हायर यील्ड। कैसे, अ लार्ज इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ अमोनिया वुड बी प्रोड्यूस इफ अ लोअर टेम्परेचर एंड अ हायर प्रेशर आर यूज। लेकिन होता क्या है, हम लोअर टेम्परेचर और हायर प्रेशर यूज नहीं करते हैं। यील्ड तो ज्यादा मिल जाएगी बट रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, तो हमारा रिएक्शन ही बहुत टाइम में कंप्लीट होगा, जो कि हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसी बात है कि हम तो ये चाह रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी क्या हो रिएक्शन हो हमारा। लेकिन अगर हमारा रिएक्शन ही बहुत टाइम को ले रहा है तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है ना। तो टेम्परेचर को लोअर करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद है कि हाई प्रेशर से क्या होगा। देखो हाई प्रेशर जो होता है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होता है, हाई टेम्परेचर और हाई ये प्रेशर को कंट्रोल करना। और हाई प्रेशर का को तो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट आते हैं ना, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। सही है, उसको रन करना, उनको हैंडल करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव टू होल्ड हाई प्रेशर। सही है, हाई प्रेशर को होल्ड करना है क्या है, एक्सपेंसिव है हमारे लिए ना। जाहिर सी बात है कि उसके लिए स्पेशलाइज इक्विपमेंट आएंगे, तो जाहिर सी बात होगा। फिर वो बोल रहा है कि भाई स्टेट द रोल ऑफ आयरन इन द हैबर प्रोसेस। हैबर ये प्रोसेस में आयरन का रोल क्या है, आयरन कैटलिस्ट है। अच्छा, तो वो बोले एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय द टर्म इक्विलिब्रियम। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बारे में दो चीजें पढ़ी हैं, इसको ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी आता है। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ reactant and the product are constant not same, ठीक है। सेम का मतलब है, अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा। नहीं, रिएक्टेंट 50 है तो प्रोडक्ट भी 50 होगा, रिएक्टेंट 40 है तो प्रोडक्ट भी 40 होगा। सेम का मतलब ये होता है सेम, वो कट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फिर उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। इनकी जो वो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगी, सही। अच्छा, फिर इसके बाद है, अच्छा देखो यहाँ पे ना मैंने जो अभी आपको ये बताया था कि नाइट्रोजन आता कैसे है ना, जो यहाँ पे यूज करते हैं। अब वो पूछे नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द हैबल प्रोसेस, डिस्क्राइब हाउ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द हैबल प्रोसेस, ठीक है। यानी वो किस तरीके से होता है। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट वी विल लिक्विफाई द हेयर, देन we will do the fraction distillation to obtain the component of nitrogen. First, we will liquefy the air, then we will do the yes, we will do the fractional distillation to get the nitrogen. अच्छा देखें, ये 5 मार्क्स का इसके बाद क्वेश्चन है ना, तो वो पार्ट है। वैसे तो ऊपर जो आ रहे थे वो तो एक एक दो दो मार्क्स, लेकिन यहाँ पे इस स्टूडेंट के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है एकदम से, अगर 5 मार्क्स का आ जाए ना। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि गिव द essential रिएक्शन कंडीशंस एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन अ हैबल प्रोसेस। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कंडीशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, और आपने पूरा से ये सबसे पहले तो क्या है, N2 रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ। N2 गैस इज रिएक्टिंग विथ 3H2 गैस इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू फॉर्म 2NH3। अच्छा देखो, इसके दो वो मार्क्स हैं। 2 मार्क कैसे, एक मार्क तो ये सब कुछ जो मैंने वो लिखे हैं, और एक मार्क ना ये इक्विलिब्रियम साइन बनाने का। अगर मैं यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का साइन यानी रिवर्सिबल का साइन नहीं वो बनाता हूँ, तो एक मार्क जो है वो कट हो जाएगा। और उसकी 3 कंडीशन होती हैं, एक टेम्परेचर, प्रेशर और एक कैटलिस्ट, सही है। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है 450 डिग्री C, एंड द प्रेशर इज 200 atm, एंड कैटलिस्ट इज Fe यानी कि आयरन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो क्वेश्चन है। वो बोला कि अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैबर प्रोसेस, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, स्टेट द सिंबल
एडवर्टाइजमेंट में सिंपल ये रिवर्सिबल रिएक्शन के, इससे पहले भी हम कर चुके हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोला कि स्टेट द वन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन कहाँ से आता है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन से आता है। अच्छा, ये क्रैकिंग यानी क्रैकिंग से भी आता है, ठीक है, जिसकी एक टाइप उसको बोलते हैं ट्रिफॉर्मिंग, ठीक है। ठीक। नॉर्मली ये रिफॉर्मिंग से आता है, रिफॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को करते हैं तो एल्कीन जो है, एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो रिफॉर्मिंग होती है एल्कीन की, रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन, ठीक है, जिससे एल्कीन और हाइड वो बनता है हाइड्रोजन। एल्केन की रिफॉर्मिंग होती है, एल्केन से मिल हमारे पास बनता है एल्कीन प्लस H2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास H2 में मिलता है, ये रिफॉर्मिंग होती है। अच्छा, उसके बाद वो बोले कि जरा ये डिफरेंट उसने वो तरीके से दिया, द टेबल शोज सम डेटा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, reduce the effect on the percentage yield of ammonia increase, सही है, reduce the effect on the percentage of ammonia, ठीक है। अच्छा देखो, इक्वेशन हमारे सामने होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है? N2 reacting with 3H2 to form 2NH3, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। अच्छा देखो यहाँ पे अब हमें ना जो डाटा दिया गया इसको देख के हमें वो बताना है। अगर देखो यहाँ पे प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, प्रेशर पहले 250 था, तो 58% जो है वो यील्ड थी अमोनिया की, है ना, ये परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये परसेंटेज यील्ड है, और ये टेम्परेचर। जब प्रेशर 250 था तो परसेंटेज यील्ड 58 थी, ठीक है। जब प्रेशर 100 था तो परसेंटेज यील्ड 28 थी। जब प्रेशर 400, अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे प्रेशर कम किया तो परसेंटेज यील्ड भी डिक्रीज हो गई, लेकिन जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया 400 तो क्या हुआ? इंक्रीज हो गई। ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी तो साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाँ, टेम्परेचर भी साथ चेंज हो रहा है। देखो हमें पता है वो देखना वो कब होता है, जहां पर एक को कांस्टेंट हो दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, इस चीज को हमने को देखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पर कहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो जब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया और प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हुआ? अमोनिया की यील्ड इंक्रीज हो गई, सही है। इंक्रीज यील्ड ऑफ अमोनिया। उसके बाद टेम्परेचर पे तो मुझे साफ खुद दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे था, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ना, मैं अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे 350 है तो 25 है, 450 किया तो 28 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 550 किया तो और यील्ड डिक्रीज हो गई। तो क्या हो रहा है, मैं जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ यील्ड क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो जितना मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ यील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यील्ड ऑफ अमोनिया, सही। ये हमने अभी ऊपर किया तो फिर इसको भी करने का फायदा नहीं। अच्छा देखो, जैसे ये हमारे पास है, वो बोल रहा है कि भाई ethene gas react with steam to form a gaseous ethanol, and the equation for that reaction is given, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि भाई द रिएक्शन कैन रीच द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल द कंडीशंस आर अनचेंज। तो प्रेशर के लिए तो सीधा सा रूल है, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो जाएगा लेसर मोल्स ऑफ गैस की तरफ। यहाँ प्रोडक्ट पे एक ही वो मोल है और यहाँ पे दो मोल है, एक मेरे पास इसका एथीन का और एक पाउडर का, ठीक है, तो ये जाएगा मोर मोल्स की तरफ, यानी कि बैकवर्ड साइड पे, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है। अच्छा वो सॉरी, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ ना तो कहाँ जाएगा? लेजर वो मोल्स की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, क्यों? लेजर मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है।
अच्छा, अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बोले कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, इक्वेशन इज शोन, इक्वेशन हमारे पास दी गई है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड कैन रीच इक्विलिब्रियम, व्हाट इज meant by the term equilibrium, ये हमने इससे पहले भी किया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, तो मैं ये भी शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा सेकंड क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की, ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले भी किया तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि द ग्राफ्स शो हाउ प्रेशर अफेक्ट द यील्ड ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक वाई एक्सिस पे यील्ड ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी एच आई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्स एक्सिस पे प्रेशर है। अब देखो, अगर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये टेम्परेचर अगर मैं वो ज्यादा कर रहा हूँ तो यील्ड क्या हो रही है, यील्ड डिक्रीज हो रही है। अगर मैं टेम्परेचर को ज्यादा कर रहा हूँ तो यील्ड डिक्रीज हो रही है, और अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो यील्ड इंक्रीज हो रही है। अब वो बोले एक्सप्लेन व्हाई द यील्ड एट 500 डिग्री सेल्सियस डजंट चेंज एज द प्रेशर इंक्रीज। वो बोल रहा है कि भाई 500 डिग्री सेल्सियस पे यील्ड जो है यहीं पे आ रही है, वो कांस्टेंट है। अगर मैंने 500 डिग्री सेल्सियस पे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा, सही है, यील्ड पे क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स ही सेम है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे भी 1+1 टोटल 2 मोल्स है, यहाँ पे भी टोटल 2 मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही वो दोनों साइड पे सेम है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ही दोनों साइड पे सेम होंगे तो प्रेशर का कुछ भी अफेक्ट जो है यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लिख देंगे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई व्हाट कैन यू कंक्लूड, what can you conclude from the difference in the yield of hydrogen iodide at two pressure shown, explain your answer। वो बोल रहा है कि भाई आप क्या चीज आप कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जब हमने यहाँ पे देखा कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखो ना, अगर ये प्रेशर मेरे पास अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा कर रहा हूँ तो यील्ड क्या हो रही है, अगर टेम्परेचर कम कर रहा हूँ यील्ड को ज्यादा आ रही है, और अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा कर रहा हूँ तो यील्ड वो कम आ रही है, अपोजिट हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से यील्ड वो कम हो रही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, तो उसने ये बात पूछी कि क्या कंक्लूड कर रहे हो उससे ना। तो देखो एक बहुत ही वो कॉमन सेंस की बात है, रिएक्शन मेरे पास क्या है, रिएक्शन मेरे पास है एक्सोथर्मिक, क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक्सोथर्मिक है ना, अगर तो यहाँ पे हीट का साइन आएगा, और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ चले आएगा, तो एच आई की वो यील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ठीक है। और अगर मैं ये टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो जिस साइड पे ये हीट है ये साइड इंक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम इसी की तरफ आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अभी मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जिस तरफ वो टेम्परेचर था हीट थी वो साइड इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ को चले गया, तो एच आई डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैं यही इन्वर्स कर दूं, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं तो ये साइड डिक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम इसी तरफ आ जाएगा और इस साइड को इंक्रीज कर देगा, सही। तो कंक्लूजन क्या लिया कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, हायर यील्ड एट लोअर टेम्परेचर। तो ये हमने दो इससे कंक्लूजन लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है वो बोल रहा है कि द ग्राफ, अच्छा ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के से पहले हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, अब तो दोबारा जो है ना इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा देखो, फिर अब यहाँ पर है, वो बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन एंड हायोडीन
react together in the reversible reaction, hydrogen iodide is formed. ठीक है। सही। अच्छा देखा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब यहाँ पे जो है ना, उसने वो कलर्स को दिए हुए हैं, इन सबके कलर्स क्यों को दिए हुए हैं, ताकि इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि रिएक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास H2 है, वो कलरलेस है, I2 के साथ रिएक्शन कर रहा है जो कि पर्पल है कलर में, और जो HI बन रहा है वो भी कलरलेस है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, हमें ऐसे भी ये पता चल रहा है कि एक प्रोडक्ट हो रहा है फॉर्म ना, तो एक सिर्फ फॉर्मेशन हो रही है, कोई मेजर ये ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। अ गैस सिरिंज containing an equilibrium mixture of hydrogen iodine and hydrogen iodide gas was sealed and heated to 250 degrees C. The equilibrium mixture was a pale the equilibrium mixture was a pale purple color. State what is meant by the ये equilibrium, या में से वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ सिरेंज है जो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि the plunger of a gas syringe was pressed in a while the end of a gas syringe was blocked। अब हम ये प्लंजर को आगे जो है वो प्रेस कर रहे हैं, और आगे का जो वो पार्ट है वो ब्लॉक है। वो बोल रहा है दिस इंक्रीजेस द प्रेशर। ऐसी बात है, जब हम इसको ये आगे करेंगे तो सिर्फ ये इतने से, फर्स्ट पर हमने इसको ये आगे किया तो ये इतना आ गया, तो जब जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। फिर वो बोला कि द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज, द कलर ऑफ अ gaseous mixture turned dark purple, give a reason why the position of equilibrium doesn't change, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये प्रेशर चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी वो टू मोल्स हैं, एक H2 का एक I2 का, और यहाँ पे भी टू मोल्स हैं, दो जो है HI के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं हो पड़ा। ठीक है। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स। फिर इसके बाद है सजेस्ट वाई द गैशियस मिक्सचर टर्न डार्कर पर्पल इवन थो द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। देखो उसका रीजन ये कि पहले जो वो पेल लाइट पर्पल था, लेकिन जब हमने इसको ये प्रेस किया तो वो पार्टिकल्स करीब करीब आ गए, तो उनकी क्या है, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो आयोडीन का कलर था वो और इनहेंस होके सामने आ गया। सही। सही। एज द प्रेशर इंक्रीज, पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर। ठीक है। पार्टिकल्स क्या हो गए, करीब करीब आ गए। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ नहीं आएगा। पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद है, वो बोल रहा है कि भाई द टेम्परेचर ऑफ अ गैस syringe was increased to 300 degrees Celsius. What happened to the position of equilibrium when the temperature of a gas syringe was increased from 250 degree C to 300 डिग्री सी। तो जो इक्विलिब्रियम वो मिक्सचर है उसकी जो ये पोजीशन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी उसने वो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये को पूछा है कि जो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है। तो देखो, उसने सिर्फ कहा है व्हाट हैपेंड टू द पोजीशन ऑफ ये इक्विलिब्रियम, ये उसने वो कुछ भी नहीं पूछा कि वो एंडो है या फिर एक्सो है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई रिएक्शन क्या है, रिएक्शन उसने बोल दिया एक्सोथर्मिक है, तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट का साइन यहाँ पे आएगा। अगर मैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, तो इक्विलिब्रियम को कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि ये साइड इंक्रीज होगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगी। सही। हम्म। अच्छा, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है ये कलर्स का है। वो बोल रहा है कि भाई व्हेन
cobalt chloride is added to the water and equilibrium is established. और ये हमें इक्वेशन को दी हुई है, COCl 4 - 2 is acting with H2O to form COH2O6 और 4Cl। अच्छा, इसका वो कलर क्या ब्लू है और इसका कलर वो पिंक है। अब वो बोल रहा है कि भाई student adds water to the blue solution containing COCl4 minus and describe what student observes, give a reason of your answer in terms of the position of equilibrium। स्टूडेंट क्या चीज ऑब्जर्व करेगा, देखो अगर मैं H2O इसमें और को डालूंगा ना तो H2O तो इंक्रीज हो जाएगा। H2O इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड इंक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम इस साइड की तरफ मूव कर जाएगा और इस साइड पे ये कलर कौन सा है, पिंक। तो सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा पिंक हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन बिकम्स डार्कर पिंक एज इक्विलिब्रियम, उसने कहा ना कि इक्विलिब्रियम की ये पोजीशन से बात हो, इक्विलिब्रियम मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई another student cools a blue solution containing COCl2, वो उसको उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक, व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग अबाउट अ फॉरवर्ड रिएक्शन। वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं उसको कूल डाउन कर रहा हूँ, यानी जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहा हूँ, कूल डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं सॉल्यूशन को कूल डाउन करूंगा तो क्या होगा, ब्लू जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। पिंक कलर आगे की तरफ है ना, तो यानी रिएक्शन आगे की तरफ हो जा रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, रिएक्शन जा रहा है आगे की तरफ, तो हमें इसको वो चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सो है या फिर एंडो है, ये बात हमने को बतानी है उसको ना। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, देखो पहले मैं हैंडो का देखता हूँ। अगर मैं ये हैंडो थर्मिक है और मैं ये कूल डाउन कर दूं, टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, तो ये साइड डिक्रीज होगी जिस तरफ ये हीट है, तो इक्विलिब्रियम इसी को तरफ आ जाएगा, तो कलर और ज्यादा ब्लू हो जाएगा। तो वो तो बोला पिंक हो रहा है, तो यानी ये एक्सो तो नहीं है, सॉरी हैंडो तो नहीं है। अगर ये एक्सोथर्मिक है, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और अगर मैं इसको कूल डाउन कर दूं, हीट डिक्रीज कर दूं, तो ये साइड डिक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम इसी को तरफ आ जाएगा और जो पिंक कलर है वो डार्कर हो जाएगा। तो हम क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। एक्सप्लेन करना होगा। देखो यहाँ पे बोला कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ड्राई nitrogen tetroxide N2O4। Nitrogen dioxide is brown and the dinitrogen tetroxide is colorless, ठीक है। अब वो बोल रहा है a sample of nitrogen dioxide and dinitrogen tetroxide at equilibrium was placed in a closed gas syringe। वो जिससे पहले हमने वो gas syringe से किया था। The syringe plunger was pushed in, then this increases the pressure and the temperature was kept constant। State how the color of a gas in the syringe changed। Explain your answer in terms of the position of equilibrium, but this is for 3 marks, so you have to explain a lot, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उसने कहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे गैस, ये प्लंजर को वो पुश कर दूं, बोल रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोर मोल्स कहाँ पे, यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पे खाली 1 मोल्स है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो लेसर मोल्स की तरफ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और ये पेलर हो जाएगा, यानी कि जो है वो कलरलेस की तरफ मूव करेगा, तो उसको ये पेलर बोलते हैं, ठीक है। पेल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरफ आ जाएगा लेदर मोल्स की तरफ। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बिकम्स पेलर, तो यहाँ पे वो मोल्स कम है, सॉल्यूशन बिकम्स पेलर एज इक्विलिब्रियम मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वो कम है, एस इट हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं ये लास्ट पार्ट है।
A sealed tube containing nitrogen dioxide and dinitrogen tetroxide at equilibrium was cooled in a ice bath at a constant pressure, यानी कि हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं. The content of the tube become paler. Suggest an explanation for this observation in terms of equilibrium. क्या हो रहा है? पेल कलर, यानी कि जो कलर है वो कलरलेस की तरफ जा रहा है. ठीक है, यानी कि जो हमारा रिएक्शन है वो इस तरफ जा रहा है, रिएक्शन इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो क्यों कर रहा है? हम ये कूल डाउन कर रहे हैं. ठीक है, वही चीज़ है कि अगर मैं देखूं तो ये एक्सोथर्मिक होगा. ये काफ़ी दफ़ा कर लिया हमने ना. एक्सोथर्मिक है क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये कूल डाउन करूंगा तो ये साइड डिक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम इसी को तरफ आ जाएगा. ठीक है. As the reaction is exothermic going forward, as the forward reaction is exothermic, so equilibrium move towards right hand side when cool down.